आत्मा लिखा है। बृहस्पति बृहत जी की किस तरह ही इंद्रदीप देवतों से ही नाराज हुए। ऋषभ ने इतनी कथा सुनकर हाथ जोड़कर कहा, इंद्र ने ही बृहस्पति छठ विश्व रूप क्यों प्रोहत बनाया था, सो कहिए। सुखदेव जी ने कहा, एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से राजगद्दी पर बैठा था। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व और किन्नर भी वहां थे। जब बृहस्पति आए उस दिन इंद्र ने ही अहंकार के मारे आदर नहीं किया, इससे रूठकर घर को ही चले गए। तब इंद्र ने सोच करी और कहा, देखो मुझसे भूल हुई, जो मैं राज आपने ही कि मद से उनका ही निरादर किया। जिनके आशीर्वाद और कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, उनके क्रोध करने से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास चलकर ही बेनती करके अपना अपराध क्षमा करवाना चाहिए। इसमें मेरा कल्याण है। ये सही विचार कर इंद्र बृहस्पति के घर गया। जब बृहस्पति जी ने अपने जोग बल से जाना कि इंद्र यहाँ आते हैं, तब क्रोध में आए हुए विचारा कि उससे मुलाकात नहीं करनी। समझकर ही अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्र विचारा कि बृहस्पति घर पर नहीं है, तब वहां से उदास होकर चले गए। जब ये समाचार देवों ने सुना, तब बिर्क पर्व था। देवों का ही राजा ने गुरु जी की आज्ञा से ही अपनी सेना लेकर ही इंद्रपुरी को घेर लिया। जब लड़ते समय ही देवताओं को बृहस्पति को रूठ के कारण ही देवताओं से हार मालूम हुई, तब उन्होंने ही ब्रह्मा जी पास जाकर सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी बोले कि तुमसे ये अपराध हुआ है, जो ही बृहस्पति जी आपने प्रोहत का अपमान किया, इसलिए तुम्हारी हार हुई। अब तुम्हारा ही कल्याण इसी में है कि तसूटा भ्रमण विश्वरूप का ही बेटा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना प्रोहत बनाओ तो तुम्हारे वास्ते अच्छा है। ये वचन सुनते ही इंद्र ने ही तसूटा के पास जाकर हाथ जोड़ के बेनती करी कि स्वामी जी, तुम्हारे पास भीख मांगने आया हूं, सो आप दयालु होकर मेरे प्रोहत हो जाए। ऐसा उपाय कीजिए जिसमें ही मेरा राज बना रहे। तसूटा ने उत्तर दिया कि प्रोहत होने पर तपोबल घट जाता है, पर तुम बहुत बेनती करते हो, इसलिए ही विश्वरूप मेरा बेटा तुम्हारा प्रोहत होवेगा, सो सहायता करेगा। सो विश्वरूप ने पिता की आज्ञा मानकर ऐसा यत्न किया कि इंद्र ने युद्ध में ही बिर्क पर्व था को जीत लिया। जिस कवच के प्रताप से इंद्र ने ही देवों को जीता था, उसका महात्म सुखदेव जी कहते हैं। ऋषभ ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, विश्वरूप की थोड़ी कृपा करने से इंद्र ने किस तरह ही देवों को जीता। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, नारायण कवच इंद्र को सिखला दिया, जिसको बुझा बांधने से, मंत्र पढ़ने से कोई दाग ना लगे। जिस तरह सुरवीर कवच पहन लेते हैं, उसी तरह ही समझना चाहिए। ये सुनकर राजा ने कहा, जिस कवच में ऐसा गुण और प्रताप है, उसको अच्छी तरह समझाओ। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस समय मनुष्य पर कोई भय आनकर पैदा हो, उस वेले हाथ पैर धो करके उतर मुंह हो बैठे 8 अक्षर का मंत्र से अग्नियास और करनियास करके 12 अक्षर का मंत्र पढ़कर यूं कहे, जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करके पताल में 52 अवतार से रक्षा करो, और जहां पर किला और जंगल है, वहीं नरसिंह अवतार से रक्षा कर। योग के मार्ग में दत्तात्रेय जी रक्षा करें, विदेश व पर्वत में रामचंद्र जी रक्षा करें, योग के मार्ग में दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवता के अपराध से संत कुमार रक्षा करें, पूजा के विघ्न में ही नारद जी सहायक होवे,
कुपथ में धंत्री वेद रक्षा करे। अजान से वेद व्यास जी अधर्म से कलगी अवतार जी सहायता करे। विष्णु गोविंद और नारायण और बलभद्र और मधुसूदन और ऋषिकेश और पद्म नाभ और गोपीनाथ और दामोदर और ईश्वर और परमेश्वर जो भगवान के नाम है वो 8 पैर सब इंद्रों को और वैकुंठनाथ का शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ जी अनेक भय में रक्षक हुए। सो वही कवच विश्वरूप ने इंद्र को पढ़ाया। इसे ही नारायण कवच धारने वाले मनुष्य का सब भय छूट जाता है। एक कवच गरुड़ जी पढ़कर ही वैकुंठनाथ अपने ऊपर बिठाकर उठते हैं, जिसके प्रताप से कोई उनको जीत नहीं सकता। एक समय कोशक नाम भ्रमण एक कवच का अभ्यास रखने वाला मदर देश में मर गया। उसकी हड्डी से चित्रथ गंधर्व का ही विमान उलट गया। तब बालखिल ऋषिशर के उपदेश से उस गंधर्व ने उस हड्डी को सरस्वती नदी में ही परवा दिया। तब उसका विमान चला। सो इस कवच को जो पढ़े सो युद्ध में सबको जीत लेता है। 9वां अध्याय। इंद्र का रूप विश्वरूप आपने प्रोहत को मारना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप के 3 सिर थे। एक मुंह से वो सोमवती वली का ही रस यज्ञ में निकाल कर पीता था। दूसरे मुंह से वो मदरा पीकर तीसरे मुंह से आनंदित भोजन करता था। सो इंद्र ने राज पर बैठ के ही कुछ दिन उपरांत विश्वरूप से कहा, मैं तुम्हारी दया से यज्ञ करना चाहता हूं। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ, तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्वरूप पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य की कन्या है। इसी कारण हमारे वास्ते एक आहुति दैत्यों के नाम यज्ञ में दिया करते तो उत्तम होता। जब विश्वरूप ने उस दैत्य का कहना मानकर उसने यज्ञ में दैत्यों का भाग निकालना चाहा, नाम दैत्यों का धीरे से लेने लगा और इसी कारण दैत्यों का तेज यज्ञ करने से नहीं बढ़ा। तब इंद्र ने वृत्तांत जानते ही क्रोधवश होकर तीनों सिर विश्वरूप के काट डाले। सो मदपान करने वाला भौरा और सोमवती पीने वाला ही कबूतर और अन्न खाने वाला सिर तीतर नाम पंखी संसार में उत्पन्न हुआ। और विश्वरूप के मारने से इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के घेर लेने से ही बदल गया। जब देवताओं के वर्ग पूर्ण चरण कर्म पर भी वो महापाप ब्रह्म हत्या का नहीं छूटा, तब इंद्रदीक देवताओं की ही बेनती से ब्रह्म जी ने उस हत्या के 4 टुकड़े करके एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी वास्ते जमीन में कहीं कहीं कलर होते हैं, वहां पूजा और पाठ करना चाहिए। ब्रह्मा को तब पृथ्वी ने कहा, महाराज मुझे क्यों हत्या लगा दी है? तब ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र की हत्या ऐसे ही जानी थी, अब तुझको ही ये वर दिया कि जहां तेरे में टोवा टिबा होगा सो कुछ दिन में आप ही भर जाएगा। दूसरा भाग बूटियों को दिया, जिसमें बूटे सूख जाते हैं। सिवाय गूगल और अशुद्ध समझना चाहिए कि जड़ वृक्ष काट डालने पर भी वो ही वृक्ष दूर ना होवेगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, उसी कारण स्त्रियां रजस्वला होती है। पहला दिन चंडालनी, दूसरा दिन धोबण, तीसरा दिन समान और चौथा दिन पवित्र होती है। ये वरदान उन्हें देता कि जिसमें ही उनका काम देव बना रहे। इसलिए गर्भवती स्त्री के मन में भी भोग विलास करने की इच्छा बनी रहती है। चौथा भाग हत्या का जल को दिया, सो जल के ऊपर बुर आ जाता है। तभी जल ने ही पुकारा कि मुझे क्यों हत्या लगाई?
मेरे को कौन पान करेगा और नहावेगा? तब ब्रह्मा ने उसको ये वरदान दिया कि तेरे बूर हटाने से हत्या दूर हो जाएगी, तू शुद्ध हो जाएगा। तब तेरे में सब कोई स्नान कर शुद्ध होंगे। सो इंद्र की चारों जगह हत्या बांट देने से इंद्र शुद्ध राज करने लगा। जब तक उस तसूटा को विश्व रूप दे मारे जाने का हाल पहुंचा, तब उसने बड़ा क्रोध कर ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिसमें एक पूरक इंद्र को ही मारने वाला उत्पन्न हो। सो श्री परमेश्वर महाराज की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह पर उल्टा दिया कि इंद्र के हाथ से वो मारा जाए। हवन होने के समय ही हवन की कुंड में एक देत आते बलवान पर्वत के समान काला बदल की तरह ही खड़ग हाथ लिए हुए जितनी दूर तीर जा सकता है, इतना ही शरीर उस देत का हर रोज बढ़ता जाता था। इसी वास्ते तउष्टा ने ही उसका नाम वृत्रासुर रखा। उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई का बदला ले। सो ये बात सुनते ही इंद्र के पास जाकर गरजा। सब देवता घबरा गए। जब वृत्रासुर ने चाहा कि इंद्र को ही मुंह में डालकर निगल जाऊं, तब इंद्रदीप सब देवताओं ने उसके सामने ही आकर आपो अपने शस्त्र चलाए। वृत्रासुर उनके सब हथियार निगल गया। तब इंद्र सब देवताओं समेत वहां से भाग गया और नारायण जी की शरण जा पड़ा और स्तुति करी और कहा कि मेरे प्राण बचाओ, मेरे से इसके साथ युद्ध नहीं होता, आप मेरी रक्षा करो। आप त्राय लोक के मालक हो, हम आपकी शरण आए। देवते और मनुष्य सब आपके ही बनाए हुए हैं। आप वृत्रासुर का ही उपाय करिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। वृत्रासुर के भेते नींद नहीं आती, तुम्हारी कृपा से सब बढ़ते हैं। इस समय देवताओं को ही बढ़ाना चाहिए, सो उल्टी हो रही है। वृत्रासुर देव के शरीर पर ही कोई शस्त्र नहीं लगता। तुम लोग दधीचि ऋषिशर की हड्डी, जिसने बहुत तप किया है, मांगकर उस हड्डी का ही बंजर बनाओ। तो उस तप के प्रताप से वो बंजर वृत्रासुर के अंग काटेगा। ऐसा कहकर विकुंठनाथ अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्र दधीचि ऋषि पास गया, बेनती करके कहा कि आपसे भिक्षा मांगने आया हूं, आप कृपा करके बख्श दीजिए। राजा इंद्र का दधीचि के पास से जाना। सुखदेव जी बोले, हे राजन। तब दधीचि ने कहा कि हे इंद्र, क्या मांगते जो तुझे देव। इंद्र ने कहा कि आपकी शरीर की हड्डी चाहिए। ये सुनकर ऋषि बोले, हे इंद्र, तुम मन में विचार करो कि थोड़ा सा दुख पहुंचने से कैसा कलेश तन में होता है। इसलिए तेनों अपने जैसा ही दूसरे का शरीर समझना चाहिए। जिस तरह सब कोई अपना तन प्यारा जानता है, उसको सुख देने और मेरा करने वास्ते अनेक जतन करता है, उसी तरह मुझे भी अपना शरीर प्यारा है। क्यों ऐसा दुख मुझको बने? इंद्र ने कहा, आप सच कहते हो, पर मैं नारायण जी की आज्ञा अनुसार आपके पास मांगने आया हूं। जिस तरह से ही वृक्ष अपनी छाया से और फलों से, पत्रों से सब जीवों को सुख देता है, और जो कोई उसकी टहनी काट लेता है तो भी बुरा नहीं मानता, इसी तरह आपका शरीर परोपकार वास्ते है। जेकर किसी दूसरे के काम में एक शरीर आवे तो देते हैं। तब ऋषिशर ने कहा, हे इंद्र, ये शरीर नारायण ने दिया हुआ है, कदाचित वो भी आप आनकर ही कहते तो भी मैं अपनी प्रसन्नता से मानता, पर ऐसा समझकर तुम्हारा कहना माना कि तन सदा नहीं रहेगा। सो मैं योग अभ्यास करके
परमेश्वर के ध्यान में बैठता हूं। तुम एक गाय मंगवाए कर शरीर मेरा चटवाओ, तब सब मांस चाटने पर हड्डी रह जाएगी। तब उस शरीर को लेकर जो मर्जी हो मनाऊंगा, और मुझे तीर्थ स्नान करने की अभिलाषा है। आज्ञा देवो तो तीर्थ स्नान कर आओ, तब हड्डी मेरी ले लेनी। देवदूत ने कहा, हम इसी जगह ही सब तीर्थों को जल लिया के देते हैं, आप इसी जगह ही स्नान कर लीजिए। ऋषिशर ने कहा, बहुत अच्छा। सो देवदूत ने खीन भर में तीर्थों का जल लिया दिया। तभी उस ऋषिशर ने स्नान करके प्राण अपने योग अभ्यास से चढ़ा करके परमेश्वर के ध्यान में ही लगाए। तब इंद्र ने गौ मंगवाई, लूण लगाकर ही उनका शरीर चटवाया। जब उस गाय ने सब मांस चाट लिया, केवल हड्डी रह गई, तब इंद्र ने वो हड्डी लेकर विश्वकर्मा को शस्त्र बनाने के वास्ते दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजा, दधीची ऋषिशर को ही दाता समझकर इंद्र भिखारी हो गया, इसलिए दाता का नाम सब लेते हैं, शुंभ का नाम नहीं लेते। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, इंद्र फिर लड़ने गया। उसने सोचा, ये भागा हुआ फिर क्यों आया है? सो उसने निमोची और दीवमूर्ता और बरचेती आदि देवों को साथ लिया और गया, देवतों से लड़ा। तब तलवार बरछी, किसी शस्त्र ने काम ना दिया। तब पर्वत चलाने लगा, पर ईश्वर की दया से देवतों ने देवतों को ही मारकर हटा दिया। जब वृत्रासुर के साथी हार मानकर भाग गए, तब उसने ही मन में कहा, युद्ध से भागना ना चाहिए। कि एक दिन मरना ही है, मौत के हाथ से कोई नहीं बचेगा, इसलिए युद्ध में मरना अच्छा है। दो तरह की मौत अच्छी है, एक योग अभ्यास करके और दूसरी युद्ध करके। सो तुम मत भागो। फिर आपने देवों को बहुत समझाया कि तुम युद्ध करो, पर किसी ने ही ना मानी और भाग गए। हरि ओम, शांति शांति शांति। राम राम जी पंडित जी। हरि ओम, शांति शांति।